दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। हार जीत के आंकड़े आप देख ही रहे होंगे। चलिए जानते हैं इन चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार के 5 कारण। पहला कारण, मुस्लिम समुदाय से दूरी। दिल्ली विधानसभा में 70 सीट हैं। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटों पर ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा। इन सीटों पर अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं गए, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं में गलत संदेश गया। पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट रही कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट देंगे नहीं और कांग्रेस फाइट में है नहीं, तो मजबूरन मुस्लिम वोट आपको ही देने होंगे। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। मुस्लिम इमामों की शिकायत थी कि पिछले 1.5 साल से उन्हें वेतन नहीं मिला है। वहीं पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने की बात कही गई, जिससे मुस्लिमों में यह संदेश गया कि पार्टी हिंदुत्व के मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। हार का दूसरा कारण, इंडिया गठबंधन का मिलजुल कर चुनाव न लड़ना। लोकसभा चुनाव के दौरान आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन दिल्ली में आप और कांग्रेस अलग अलग लड़े। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से दूरी बनाई, लेकिन इंडिया गठबंधन के एक और बड़े सहयोगी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आपको समर्थन दिया। इससे पहले हरियाणा में भी आप और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी। इंडिया गठबंधन में इस बिखराव का बीजेपी को फायदा हुआ। यह बात शायद आपको आंकड़ों से समझ ना आए, लेकिन वोटर के लिए एक साथ नजर आने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। परसेप्शन की इस बैटल में आपको बड़ा नुकसान हुआ। इसकी एक बानगी आपको इंडिया गठबंधन के एक घटक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ट्वीट में दिखाई देगा, जिसमें वो मीम शेयर करते हुए लिखते हैं, और लड़ो आपस में। कांग्रेस के अलग लड़ने से मुस्लिम बहुल सीटों पर आपको खासा नुकसान हुआ है। आपकी हार का तीसरा कारण रहा कि पार्टी एमसीडी जीतने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं दिखा सकी। दिल्ली में सीवर, साफ सफाई और अन्य कई सारे मुद्दों को लेकर केजरीवाल सरकार पिछले कई साल से बीजेपी को घेरती आ रही है। आम आदमी पार्टी यह आरोप लगाती थी कि एमसीडी में बीजेपी के नेता हैं और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं और साफ सफाई जैसे काम जानबूझकर नहीं करवाते। लंबे समय से आम आदमी पार्टी का दावा रहा है कि एमसीडी हमें मिल जाए तो काया परिवर्तन कर देंगे। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एमसीडी चुनावों में जीत के बाद भी कोई बड़ा अंतर नहीं आया। सफाई और पानी की शिकायतें ज्यों की त्यों बनी रहीं। एमसीडी जीत के बाद ऐसा लगा जैसे आपके पास अब कोई और बहाना नहीं है। हालांकि पार्टी एमसीडी की जीत के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा सकी, जिसका साफ असर विधानसभा चुनाव पर दिखा। चौथा कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर, यमुना और पानी। 10 साल से ज्यादा सत्ता में रहने के बावजूद आम आदमी पार्टी यमुना की सफाई नहीं कर सकी। यमुना को लेकर केजरीवाल दावा करते थे कि वो यमुना में नालों से गिरने वाले पानी को भी रोक देंगे, यमुना की गंदगी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। नतीजा क्या हुआ? यमुना में गंदगी के उपजने वाले झाग की तस्वीरें ज्यों की त्यों रहीं। आप चुनाव से पूर्व हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर फैलाने का आरोप लगा रही थी, लेकिन यह दांव भी काम नहीं आया। बाकायदा केजरीवाल को कबूल करना पड़ा कि वो यमुना को साफ नहीं कर पाए। उन्होंने वादा किया कि अगले कार्यकाल में वो जरूर यमुना को साफ कर देंगे। दिल्ली में पानी की समस्या एक मुख्य समस्या में से एक है। दिल्ली सरकार के 2024-25 आर्थिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन गर्मियों में दिल्ली जल बोर्ड हर दिन 95 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई भी नहीं कर पाता है। इतना ही नहीं, दिल्ली के कई आवासीय इलाकों में गंदा पानी आता है, जिसमें लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई आवासीय क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवर पाइपलाइनों का भी अभाव है। तो वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में पर्याप्त ठोस वेस्ट इकट्ठा करने का संयंत्र भी नहीं है। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी भारी कमी देखने को मिलती है। दिल्ली में पुराना सीवेज सिस्टम है जो बढ़ती आबादी के भार को सहन करने में सक्षम नहीं है। तो वहीं सड़कों की खस्ताहाल हालत, बढ़ता प्रदूषण, कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट का जंजाल जैसे कई प्रमुख कारण हैं, जिस पर सरकार ने समुचित ध्यान नहीं दिया। दिल्ली चुनाव में हार के 5वें बड़े कारण की बात करें तो नेगेटिव कैंपेन एक बड़ा कारण रहा। आम आदमी पार्टी चुनाव में लगातार केंद्र सरकार पर काम नहीं करने देने का आरोप लगाती रही। अधिकारी निर्देश नहीं मानते, नियुक्ति में केंद्र अड़ंगा लगा रहा है, दिल्ली पुलिस साथ नहीं देती। पिछले कुछ सालों से केजरीवाल लगातार ये शिकायतें कर रहे हैं। शराब घोटाले पर उन्होंने कहा कि ये केंद्र की साजिश है। ये तमाम बातें वाजिब गैर वाजिब हो सकती हैं, लेकिन पूरे कैंपेन को इस दिशा में ले जाना
आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल पहली बार सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं एक आम आदमी हूं, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए और ना ही चाहिए सिक्योरिटी गार्ड। मगर बतौर मुख्यमंत्री 1 दशक पूरा कर लेने के बाद केजरीवाल अपनी नीले रंग की वैगनार से महंगी गाड़ी में भी बैठने लगे, सिक्योरिटी भी ले ली और लग्जरी मुख्यमंत्री आवास भी बनवाया, जिसे भाजपा ने शीश महल का नाम दे दिया। कहने का अर्थ यह है कि केजरीवाल का सबसे बड़ा शस्त्र कि मैं आम आदमी हूं के पीछे की कहानी जनता अच्छे से समझ गई है और अरविंद केजरीवाल को आम से खास होते हुए देखना जनता को पसंद नहीं आया और इसका खामियाजा केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी भुगता। दिल्ली में वायु प्रदूषण बड़ी समस्या है, खासकर दिवाली के बाद सर्दियों के महीनों में दिल्ली में प्रदूषण टॉप पर होता है। लोग बगैर मास्क लगाए बाहर भी नहीं निकल सकते, मगर केजरीवाल सरकार ने खुद से कुछ उपाय सुझाने की बजाय पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कोसना शुरू कर दिया। केजरीवाल कहते रहे कि पड़ोसी राज्यों जहां भाजपा की सरकार है वहां प्रदूषण के कारण दिल्ली प्रभावित हो रही है। इससे पहले सरकार नहीं होने तक केजरीवाल पंजाब में भी पराली को लेकर सवाल उठाते थे कि सरकार किसानों की पराली के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती, जिसके लिए किसान पराली जलाते हैं और उसका धुआं दिल्ली आता है, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है। इस मुद्दे को केजरीवाल ने अपनी रैलियों में इतना रटा कि जनता समझ गई दाल में कुछ काला है। फिर इसका असर भी देखने को 2025 के विधानसभा चुनाव में मिल गया। केजरीवाल जब सरकार में आए थे तब उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जितने भी कूड़े के पहाड़ हैं उन्हें खत्म कर देंगे। वो खुद भी बदरपुर और भलसवा के कूड़े के पहाड़ के पास गए और वहीं पर से मीडिया को संबोधित भी किया, मगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को भूलते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया, जगह नहीं देने की बात कह दी, पर्याप्त उपकरण नहीं देने जैसे आरोप लगा दिए, जो केजरीवाल को फायर बैक कर गया। अगर आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हार का कोई विशेष कारण हो सकता है आपके मुताबिक, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसे लिखा था हेमंत ने, मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव का यह वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।